दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग के नाम सुनने के बाद बहुत से लोगों के दिमाग में ये आता है कि मनी मतलब पैसा और लॉन्ड्रिंग मतलब धोना, यानी कि पैसे को धोना इज कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग। लेकिन शायद ही कोई बेवकूफ होगा जो पैसे को धोकर उसे बर्बाद करना चाहेगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है। चलिए डिटेल में जानते हैं, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि हवाला क्या होता है और ब्लैक मनी किसे कहते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसा ही अमेजिंग नॉलेज आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ब्लैक मनी किसे कहते हैं। दरअसल अगर किसी व्यक्ति की इनकम सालाना 5 लाख से ज्यादा है तो उसे गवर्नमेंट को एक टैक्स देनी होती है, जिसे इनकम टैक्स कहा जाता है। ये टैक्स इनकम के अकॉर्डिंग पे करना होता है। जनरली हमारे इंडिया में 30% इनकम टैक्स लगते हैं। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति की इनकम 1 करोड़ पर ईयर है, तो उसे गवर्नमेंट को 30 लाख इनकम टैक्स देनी होगी। अगर वो 30 लाख इनकम टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को नहीं देता है तो सारा का सारा 1 करोड़ ब्लैक मनी कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि गलत तरीके से कमाए हुए पैसे को ब्लैक मनी कहते हैं। ब्लैक मनी उसे कहते हैं जिसमें से इनकम टैक्स नहीं दिया गया हो। देखिए, इंडिया में जो है वो अगर टैक्स चोरी करना चाहे तो बड़ी आसानी से टैक्स चोरी कर लेगा, लेकिन जो लोग विदेश में काम करता है अगर वो टैक्स चोरी करना चाहे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो अपने रुपये को अपने देश लाने के लिए अपने देश के किसी यानी कि इंडिया के किसी बैंक में ट्रांसफर करेगा, जिस भी बैंक में उसका अकाउंट रहेगा। अब जैसे ही वो इंडिया के किसी बैंक में अपने रुपये को ट्रांसफर करेगा और अगर वो टैक्स के दायरे में आता है तो उससे वहीं पे टैक्स ले लिया जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े ट्रांजैक्शनों पे बैंकों की नजर होती है और वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देती है। लेकिन इसी टैक्सेस से बचने के लिए लोग हवाला का उपयोग करते हैं। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को लंदन से इंडिया रुपया भेजना है और वो चाहता है कि इंडियन गवर्नमेंट को पता भी ना चले और उसे टैक्स भी ना लगे, तो वो लंदन में किसी हवाले वाले एजेंट के पास जाएगा और उसे रुपया देकर बोलेगा कि ये रुपया मुझे इंडिया में किसी आदमी के पास पहुंचाना है। तो हवाले वाले एजेंट उस आदमी को एक पासकोड देगा और बोल देगा कि आप जिसके पास इंडिया में रुपया पहुंचाना चाहते हैं उसे आप ये पासकोड बता दीजिए। और साथ ही वो हवाले वाले एजेंट इंडिया में स्थित अपने हवाले वाले एजेंट को भी वो पासकोड बता देगा और बोलेगा कि अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आता है इतना अमाउंट बोल के, ये पासकोड बोलता है, तो तुम उसे ये रुपया दे देना। तो वो आदमी जिसका रुपया है वो अपने दोस्त, रिश्तेदार या जिसके पास भी अपना रुपया इंडिया में पहुंचाना चाहता है उसे वो पासवर्ड बता देगा और वो आदमी इंडिया में स्थित हवाले वाले एजेंट के पास जाएगा और उसे वो पासवर्ड बताएगा तो वो उतना रुपया दे देगा। ये पूरे प्रोसेस को करने के लिए हवाले वाले बहुत कम चार्ज करते हैं, जो इनकम टैक्स के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। इस तरह से उस आदमी का रुपया परफेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंच भी जाता है और उसे टैक्स भी नहीं देनी पड़ती है। अब देखिए, जिस व्यक्ति का रुपया था उसका काम तो हो गया, यानी कि जिसके पास रुपया पहुंचाना था उसके पास रुपया पहुंच गया। लेकिन वो रुपया जो उस आदमी ने लंदन के हवाले वाले एजेंट को दिया था वो रुपया अभी भी लंदन में ही है। वो रुपया अभी तक इंडिया में नहीं आया है, क्योंकि इंडिया वाले एजेंट के पास पहले से रुपया था और हमेशा रहता भी है, क्योंकि उन लोगों को हमेशा किसी न किसी को रुपया देना होता है। लेकिन लंदन में जो रुपया है वो हवाले वाले एजेंट के पास, उसे भी तो इंडिया में स्थित हवाले वाले एजेंट के पास लाना होगा। तो वहां के एजेंट के पास जब बहुत सारा रुपया हो जाता है, जैसे मान लीजिए कोई 5 करोड़ दिया भेजने के लिए, कोई 10 करोड़ दिया, कोई 15 करोड़ दिया, ऐसे कर करके जब बहुत सारा रुपया हो जाता है, मान लीजिए 100 करोड़ हो गया, तो वो इंडिया में अलग अलग जगहों पे फेक कंपनियां खोलेगी और गवर्नमेंट को दिखाएगी कि इस कंपनी में लंदन से 100 करोड़ का इन्वेस्ट किया जाएगा और सारा रुपया लंदन से इंडिया इस कंपनी के नाम पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ महीनों बाद ये दिखाकर कि कंपनी नुकसान में चली गई और सारा पैसा डूब गया, उस कंपनी को बंद कर दिया जाएगा। और इस तरह से लंदन से ब्लैक मनी इंडिया पहुंच भी गया और वो व्हाइट मनी में कन्वर्ट भी हो गया। इस पूरे प्रोसेस को ही मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। बेसिकली ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग किसे कहते हैं और ये हवाला क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है। अगर नॉलेज अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही अमेजिंग नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।